ऑफिसर बैठे होते हैं गवर्नमेंट जॉब पर, वो कहते हैं तहसीलदार रिश्वत छुपके से देना। हालेलुया, तेरी रजिस्ट्री हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? कह रहा यहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर, चुपके से दी हुई घूस, सारे बोलो घूस, इसका मतलब रिश्वत। कह रहा है चुपके से दी हुई घूस, कह रहा है एक आदमी को ठंडा कर देती है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? अरे हाँ कि ना? अरे ये तो एक्सपीरियंस होगा आपको, लेकिन बाइबल में पहले से लिखा है। कह रहा है चुपके से दी हुई रिश्वत। कई लोग आते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं है। मसीह लोगों के 100 में से 90% लोगों के काम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सिर्फ यही बात बोलते हैं, ना ना साडा तो यीशु करेगा, साडा कम तो यीशु करेगा। अरे करेगा यीशु, लेकिन उसने तुम्हें बुद्धि दी है। 50 चक्कर काटने से अच्छा नीचे से एक घूस दे देना उसको। सारे बोलो हालेलुया। अरे समझ में आया कि नहीं? आज के बाद जिन मसीह लोगों को समझ में आ गया है, मैं कह रहा हूं उसे घूस मत समझो, उसे आशीष दे रहे हो आप। अगर आप उसे आशीष दे रहे हो, परमेश्वर उसी से डबल निकलवाने वाला, आपके साथ चर्च में लाने वाला है। आमीन। आपके पैसे खा सकता कोई? इसलिए जानबूझ कर परमेश्वर कह रहा है चुपके से दी हुई घूस, कह रहा है तुम्हारे काम बनवाती है। हालेलुया। और क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है कि वो कह रहा है जो गुप्त में परमेश्वर को भेंट देता है। इसका मतलब चाहे घूस समझ लो, कुछ ही समझ लो लेकिन परमेश्वर को, उसके पादरी को चुपके से देना, चुपके से, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हा हा हा। पहले गब्बर सिंह हंसता था, अब दूसरे टैक्स वाले हंसते हैं। छापा मार रहे भाई साहब, क्रिश्चियन ही रह गए बस छापा मारने के लिए, और कोई धर्म नहीं मिलता इनको छापा मारने का। बोलो हालेलुया। ये सोचते शायद इनके पास बाहर से पैसे आते हैं। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर लिखा छुपके से दी हुई घूस, कह रहा लोगों के काम आती है। बहुत सारे लोग छुपके से घूस दिलाते हैं, लो जी ले लो, और फिर भी छापे पड़ जाते हैं। लेकिन हमने किसी को घूस नहीं दिया भाई साहब, हमने छापा मारने के बाद फिर घूस दिया। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो बोलते हैं हमारे यहाँ पर 10 मिले 20 मिले। मैं कह मिलते तो सबके पास हैं, लेकिन कोई छुपा लेता है अपने ढोल, कोई बता देता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपकी समझ में है ये बात कि बाइबल के अंदर लिखा कि परमेश्वर को गुप्त में ये दिया हुआ दान, गुप्त में दी हुई भेंट आपके लिए रंग लेकर आने वाली है इस साल में, यीशु मसीह का नाम में। समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, गुप्त में दी हुई भेंट आशीष लेकर आती है आपको अपनी लाइफ में। कह रहे हैं अगर जब काम नहीं बनते, जब आप चर्च के अंदर बैठकर भेंट निकालते हैं अपनी, तो अपने पड़ोसी को मत दिखाएं। हालेलुया। जब आप भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, तो बिना पास्टर के मत चढ़ाएं। अगर आप पास्टर को बताकर चढ़ा रहे हैं या दे रहे हैं या लिखवा रहे हैं, जो हमने ठहराया है आप बता रहे हैं, उसको आशीष आती है। मैं फिर कह रहा हूं आप जैसे मर्जी, जब आप परमेश्वर के दास की आज्ञा को मानते हैं, तो आज रात मैं कह रहा हूं आपके काम ठंडे नहीं होंगे, आज उबाल मारकर गर्म होकर निकलेंगे बाहर यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का क्रोध भी ठंडा होता है भाई साहब। कितने लोगों ने गलती की है संसार में, कोई ना ऐसे हाथ उठा रहे कह रहे आधे दूध के धुले हैं। सबने की है, मैंने भी की है, हमने भी बहुत गलतियां की हैं। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा अगर गलती करते हैं, रजिस्ट्रार क्या बोलता है? करा ना तेरी जमीन में तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पटवारी बोलता कि नहीं? तहसीलदार बोलता कि नहीं? और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम निकालता है जब तक उसको घूस ना मिले। तो इसका मतलब क्या है? मैं फिर कह रहा हूं कि आजकल यहाँ कोई फीस लेनी है, कुछ करना है, अगर एक इंसान का क्रोध ठंडा हो सकता है, अगर आपका पैसा इंसान का क्रोध ठंडा कर सकता है, तो आपकी चढ़ाई हुई भेंट भी परमेश्वर का गुस्से को शांत कर सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि आप शांत करने के लिए, किस बात के लिए? कह रहा है कि टेंट फट गया, टेंट, तो टेंट लेने के लिए आज तूफान ने टेंट पाड़ दिया। मैं कह रहा हूं कितने लोग टेंट देंगे? हाथों को उठाओ, शाबाश। एक पर्दा 1000 रुपए का है, अगली बार सब एक एक पर्दा लेकर आएंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।
आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं जब आप भेंट चढ़ाते हैं, आप नहीं कर सकते हैं तो आप बीज बोते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें देता है। बोलो हालेलुया। ये फैसला आपको लेना, अपने सिर पर हाथ रखो आज। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिसने इस बात को समझ लिया कि मेरा दास कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर, अगर आज इनमें से कोई जो ऑनलाइन भी सुन रहा हो, जो पवित्र आत्मा पर्दे के लिए, टेंट के लिए जो बीज बो रहा है, आज परमेश्वर इसके घर के ऊपर से तेरा क्रोध खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसके बच्चों के ऊपर से तेरा क्रोध खत्म हो जाए। इनके बिजनेस से तेरा क्रोध खत्म हो जाए। इनके ऊपर से वो शराब आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, जो ऑनलाइन में पवित्र आत्मा इस अकाउंट में डाल रहे हैं परमेश्वर, बीज बो रहे हैं, जो पवित्र आत्मा आज बेस्ट बीज बो रहा है परमेश्वर, उसके ऊपर से ये शराब, ये क्रोध जो सालों साल से इनके पुरखों ने दिलाया परमेश्वर तुझे, बाइबल बोलती है तुम्हारे पुरखों ने कहा मुझे क्रोध दिलाया, वो मुझे लूटते आए। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 10 में लिखा कि तुम मुझे लूटते आए, इसलिए करे कि शरापित हो गए। आज पवित्र आत्मा जो तेरे दास की बात सुनकर भेंट चढ़ा रहा है और फैसला ले रहा है, मैं घर जाकर या ऑनलाइन चढ़ाऊंगा, पवित्र आत्मा 3 दिन के अंदर, पवित्र आत्मा जिसने ये भेंट चढ़ाई है उसके घर में पवित्र आत्मा वो शराब, इनके पुरखों से आया हुआ क्रोध, पवित्र आत्मा आज इनके ऊपर से शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं आज आपके ऊपर से शांत हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप जिस काम में आप जाएंगे, आपके सामने से एंजल तलवार लेकर नहीं खड़े होंगे, साइड में रास्ता छोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। बिलाम के पास से तलवार लेकर हट गया। मैं कह रहा हूं कि जब उसने यू टर्न मारा, आज जिन लोगों ने बीज बोए हैं परमेश्वर, वो गुप्त में दी हुई भेंट, इनका दान, इनकी भेंटें, इनके दशमांश, इनके लिए 30 गुना नहीं 100 गुना मिराकल करें आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें, शाबाश। आइए हम वचन में जाएंगे जल्दी से। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। कितने लोगों को समझ में आया वचन? अगर नहीं आया तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। आइए वचन की सेवकाई में जाएंगे। सब अपने बाइबल खोलें, और जिन लोगों ने बीज बोया, पवित्र आत्मा उन्हें 1 नहीं 100 गुना देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं 100 गुना देगा, और आशीषें आपका इंतजार करेंगी। अपने आप बीज बोया करो। मैं फिर कह रहा हूं जो बीज नहीं बोता वो गरीब रहता है। बोलो हालेलुया। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको बीज बोना सिखाए। जिनके पास एप्पल नहीं है, जो नहीं लाए, वो बाद में इन एप्पल से मिल लेंगे, मतलब पास्टर से मिल लेंगे। बोलो हालेलुया। आइए अपने सिर पे हाथ रखें और एक प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। शाबाश। हाँ, पास्टर सपना के साथ प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मेरे खुदा, आज आपके नबी के मुख से आपने कहा कि भेंट जो आपके सामने चढ़ाएगा खुदा, जलजलाहट खत्म हो जाएगी। आज आपके दास के मुख से जो जो वचन निकले मेरे परमेश्वर, सब लोगों के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ से खुदा मसा, चंगाइयां, बड़े बड़े काम आज इनके वचन खाते खाते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा अपने दास के ऊपर आज वो आग उंडेल मेरे परमेश्वर, ऐसा मसा दे मेरे खुदा कि एक एक वचन जैसे जैसे निकले लोगों के जीवन से कोड़ दूर हो जाए यीशु मसीह का। धन्यवाद करते, सारी महिमा आपके नाम को देते, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, कितने लोग खुश हैं? जो खुश हैं जोर से अपना एप्पल छोड़कर ताड़ी बजाओ। बोलो हालेलुया। और मेरे सिर से वाइट कबूतर, अपने हाथों को उठाऊं, विश्वास करो जो भी है आज परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला यीशु मसीह के नाम में। हाँ सुनो सुनो, मैं कुछ ऐसे देख रहा हूं किसी को, किसी का नाम, कितने लोगों ने अभी मनी चढ़ाई है, मनी भेंट चढ़ाई है, भेंट पैसा चढ़ाया है। जिन लोगों ने नहीं चढ़ाया अपने हाथ में पकड़ा है कि नहीं, उनके लिए गुड न्यूज है। आपको आज से किसी से टुकड़े मांगना ना पड़ेगा। आमीन। ये लिख लेना इस भविष्यवाणी को। जब भी आपको घर में ऐसा लगे तो परमेश्वर को 2 बार ये भविष्यवाणी याद कराना है, आपको वचन में याद कराना है। 45 का 2-3 आप सुन रहे हो, आपको कहना परमेश्वर आपके दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था, मुझे किसी से मांगना ना पड़ेगा।
आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, क्योंकि वायदा है परमेश्वर का। आपको जब भी ऐसा टाइम लगे तो आपको बोलना है, आपके लिए उसी समय एक मिराइकल होगा। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है आपकी जेब में मनी डालनी पड़ेगी। मुझे लगता है कोई मिराइकल मनी करके दिखानी पड़ेगी। आमीन। मसाला दिखाएं तुम्हें? यस। मसाला चाहिए? चलो मसाला चाहिए। सुनो, यहाँ पर ऐसे किसका नाम है? मनी। मनी मनी। हाँ, कम यार, उधर से आओ, उधर से। हाँ, निकल कर आओ, दोनों आ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। मैं किसी आदमी को देख रहा हूँ। हाँ, उसके साथ कौन है? कोई है तो उसके साथ आ जाओ। बस आदमी, वो आदमी, हाँ, जो फैमिली है, आ जाओ। अपनी फैमिली को लेकर आ, व्हाइट कुर्ते पजामे लेके आ। हाँ, उधर से निकल के आ, उधर से इधर से जगह नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय फिर से कहो कि परमेश्वर आज आप हमारे काम खोलने वाले हैं। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो, तेरे अकाउंट में मिराइकल मनी होगी आज। आमीन। तू घर बनाने पाएगा। आमीन। तू टुकड़े नहीं मांगेगा। आमीन। धर्मी जन पर आशीष है चर्च आज। मैं फिर कह रहा हूँ, इधर ले आ, जिधर गवाहियाँ होती हैं, लेफ्ट साइड। सिर्फ एक फैमिली ले आओ, उसको ले आओ इधर जल्दी से। बाकी वहीं खड़े हो जाओ। हाँ, बाकी वहीं हाथ रख लो, जिसका नाम भी मनी शनि है, जिसका भी। हाँ, आ जाओ, शाबाश, वहीं हाथ रख लो। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। उधर चलना गवाही की तरफ। जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग देगा आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, सुनो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो, हाँ, क्या नाम है आपका? मणि कुमार। हैं? मणि कुमार। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह का नाम में। देखो, मैंने, आपका नाम क्या है? हाँ बोलो। मणि। हाँ, नेक्स्ट, क्या नाम है? बेटे दा मनी नाम। नहीं, मनी नहीं, मनी। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि मनी? हाँ हाँ, बैठ जाओ। और इसी समय प्रभु का आत्मा मिरेकल करे। क्या नाम है तेरा? नाम भी मनी है। वहीं खड़ी रहे। और इसी समय अभी देख, मिरेकल मनी अकाउंट में होती है, आज तेरी बाजू में होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कैमरा कर, इधर देख, इधर। मिरेकल मनी इसके बाजू में होने वाली है। अब देख, हाँ हाँ, दिखा कैमरामैन, तेरी बाजू में होने वाली है मिरेकल मनी। मेरा हाथ पटे उतर जाएं। हाथ की हड्डियां छोड़ जाएं। आ गारी है, खुल जाएं पटे। जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जो हड्डियां इसकी खुल नहीं रही, इसी समय वो जॉइंट खुल जाएं। ये मिराइकल है। ये मनी के साथ मिराइकल हो रहा है। मेडिकल चुन्नी उतार दे इसकी, शाबाश। और इसी समय हाथ का पटा इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ बेटे, खोल दो उसको, उठाओ, छोड़ दो उसको। पटा गले में से निकाल फटाफट। बस ऊपर उठा हाथ, शाबाश, ऊपर उठाओ दोनों हाथ, ऊपर उठाओ। जो काम नहीं कर सकते करके देख, घुमा, फ्री। जोर से मिराइकल। जोर से तारीफ करो। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं मिराइकल हो गया। जाके एक्सरे करा ले। हालेलुया। मनी, ये वाला मनी। हालेलुया। हाँ, क्या नाम है? मनी। किसका नाम मनी है? मेरा नाम मनी है। हालेलुया। नाल तेरे कौन है? मेरी वाइफ मंजीत कौर कौन है? मेरी वाइफ। तारीफ करेंगे जोर से। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, यस पापा। कहीं पे मिली है मेरे को? कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? नहीं पापा। कहीं KFC में लड्डू खिलाई तूने मेरे को? नहीं पापा। वहां पे मिलते नहीं है। सुनो, परमेश्वर है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं 6 दिन गुस्से में रहता हूँ, 7वें दिन मैं गुस्सा घर छोड़ के आता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया? अपने बैड नेचर को छोड़ के आओ। चर्च के अंदर खुदा से कुछ लेकर जाने वाले हो आज रात। आमेन।
मनी नाम रख दिया, बस माँ ने मनी। जब पैदा हुआ होगा मुझे लगता है सिक्का मिल गया होगा इसकी माँ के नीचे पड़ा। इसकी माँ ने मनी रख दिया। पहले नाम ऐसे ही रखते थे भाई साहब। ऐसे ही था पापा जी। हैं? मेरी माँ बोलती है जब से पैदा हुआ ना बहुत दुख दिए तूने मुझे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हो, लेकिन एक शैतानी ताकत आपके पीछे घूम रही थी बचपन से, और लेकिन आपकी माँ ने आपकी शादी कर दिया, शायद इसका पेंडा छूट देगा, लेकिन फिर भी नहीं छूटा। यस पापा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? यस पापा। और उसको भी दुखी करने लग गया तू। यस। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। मैं से देख रहा हूं कि एक नंबर देख रहा हूं मैं से 19 और फिर 7197 और 74। लास्ट में देख रहा हूं 74। कोई मोबाइल नंबर है? मेरा मोबाइल नंबर है हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। क्या लास्ट में 2 डिजिट क्या आपके? 747। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर सुनता है, देखता है और आशीष देता है। और इसी समय आपके घर में ऐसे कौन बोलता चल, पता नहीं आपको कोई छेड़ता भी हो, कुछ ऐसे ठोकते हैं। यीशु मसीह क्या काम करता था, कितनों को पता है? हैं? मिस्त्री का काम करता। क्या मिस्त्री का काम? कारपेंटर। कारपेंटर। बाटी का काम करता था। तू कौन सा काम करता है? कारपेंटर का। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। ये अपने घर में रहता है, ये साग पात खाता है या मलाई खाता है या कुछ भी नहीं खाता, प्याज के साथ रोटी खाता है, लेकिन परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में आए हो। अगर मैं एक एक के बारे में बताऊं रात हो जाएगी। होली स्पिरिट आपसे बात करता है, आपको आशीष दे रहा है। मैं कागज पर लिख कर नहीं दे रहा हूं बाबू की तरह, जा बच्चा तेरा काम हो जाएगा। मैं लाखों लोगों के सामने भविष्यवाणी कर रहा हूं, पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, गुप्त में नहीं कर रहा हूं, सबके सामने कर रहा हूं। परमेश्वर आशीष देगा। एक भविष्यवाणी कर रहा हूं तेरे लिए। तेरी पत्नी काफी समय से बार बार बच्चा मांग रही है। यस पापा। मांग रही है कि नहीं? यस। एक बच्चा है तुम्हारे पास? यस पापा। एक बेटा है? यस पापा। तुम एक और मांगते हो? यस पापा। के ना? यस। कह रहा है कि लेकिन 2 बार का रिसीव नहीं हुआ, गिर गया कुछ का, क्या बोलते हैं इसको? प्रेगनेंसी गिर गई। यस। ऐसा हुआ कि नहीं? यस पापा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक काला जादू आपके पीछे पड़ा है, लेकिन इस बार कह रहा है कि बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हाँ कि ना? मैं सोनिया को देख रहा हूं, आप जानते हो उसको, और इसमें सोनिया को जानते हो, आपके पड़ोस में, आपके गांव में मैं ऐसे देख रहा हूं कि पहले, और इसी समय वो ब्लैक मैजिक आज रात आपके ऊपर से टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। जब आप चलते हो तो आपके पैरों में ऐसे लगता है कांटे चुभ रहे हैं। आपको लगता है बार बार ऐसे मुझे कोई सुइयां चुभो रहा है। आपको रात को लगता है मेरे कपड़े कोई खींच रहा है। और इसी समय जितनी प्रोफेसी कर रहा हूं, अभी दुष्ट निकल रहा है तेरे अंदर से, और इसी समय वो जा रहा है, निकल रहा है, चीख रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है वो, निकल रहा है वो। चल इसके काम बांधने वाली निकल जा। दोनों पति पत्नी को छोड़ दे, दोनों को छोड़ दे, दोनों को छोड़ दे। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। यीशु मसीह नासरी का नाम में फ्री करता हूं। हालेलुया। जितने ताड़ी बजा रहे हैं अपनी गवाही ले रहे हैं आज। आमीन। अगली प्रोफेसी ताड़ी बजाने वालों की पूरी हो जाए। आमीन। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता नहीं उसको, इसके मैंने कभी लड्डू नहीं खाए। मेरे घर में एक मेज बनानी है मेरे को अपने चर्च में, उससे भरूंगा बाटी से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये नंबर नहीं लिखते जलंधर चर्च वाले, नंबर लिखा करो ऐसे लोगों के, बाद में ढूंढने पड़ते हैं भाई साहब, कोई है ही नहीं। आपको सुनना है ध्यान से। क्या बनाना आता है तेरे को? क्या बनाएगा मतलब? जो मर्जी बना दे। नहीं, जो सोने का सिक्का बना दे। नहीं, कारपेंटर का तो कारपेंटर काम करेगा ही। हाँ तो बेड बना देगा? बना दूंगा ही। हैं? बना दूंगा ही। बेड बना दे बढ़िया सा हमारे वास्ते। जी जी जरूर। हमारे पास बेड नहीं है। जब तू बेड बनाएगा वो मैं तेरे को दान कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और तू उस पर सोना आराम से, आमीन। अनॉइंटिंग आएगी। एक बेटा और मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुन ध्यान से, क्यों बोल रहा हूँ? तेरी पत्नी बोल रही है कि तू सबके लिए बनाता है, हमारे लिए हमारा बेड सुंदर नहीं है। लल्लू से बेड बना के दे रखा उसको। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो चाटा मारूंगा आज से।
सुंदर सा बेड बना के दे उसको। अपने हाथों को उठाओ, सही करो बहन के नहीं, बढ़िया वाला बेड मांग रही है, चमचमाता सा, वो गंदी सी पलाई लगा के बेड बना के टरका दिया इसने तेरे को। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हालेलुया। पत्नी खुश नहीं होगी, बच्चा कहां से मिलेगा तुझे? इसको खुश रख, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। जब आप खुश रखते हैं अपने माँ बाप को, अपने टीचर को, और पादरी को भी खुश करने का तरीका तुम्हें बता ही दिया मैंने थोड़ी देर पहले। बोलो हालेलुया। मर्जी आपकी है भाई साहब, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। कभी टेलीफोन कर दो, आपको पता ही हम किससे डरते हैं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, सुनने वाले जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, इनके घर में परमेश्वर नए नए बेड आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नई नई ब्लेसिंग खुले आज से इनके घर में। आमीन। और जो आमीन बोल रहे हैं उनके काम आज से, सैलरी आज से डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर तेरा आदर किया है, यस। तुझे भेंट चढ़ाई है परमेश्वर। हर संडे चर्च आकर भेंट चढ़ाते हैं, इन्हें आशीष दे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, सुनेंगे जल्दी से। इस समय वचन सुनने पर और भेंट चढ़ाने पर आपको परमेश्वर बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको बरकत देगा? हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे। ये पवित्र आत्मा है, आपको आशीष दे रहा है। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं कि हम सही चल रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया हमारी लाइफ में कि सारे काम खराब हो गए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी खराब हो गई है। बहुत सारे लोगों की ऊपर से आशीष बनी हुई है, लेकिन अंदर से परमेश्वर जानता है उनकी आशीषें खराब हो चुकी हैं। और कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन प्रभु के दरबार में बैठकर, प्रभु के घर में बैठकर आपको आज बताकर जाना है अपने मन की बात, अपने मन की बातों को खोल कर जाना है। आप किसी इंसान के अभी नहीं कहा मैडम खोलने के लिए, अभी रुक जा तो अभी चुप कर, इसको पीछे उठाकर भूस वाले कोठे में बंद कर दे इसको। सुनो ध्यान से, प्रचार के टाइम कोई नहीं बोलेगा, चाहे कोई किसी के अंदर कुछ भी हो। सुनो ध्यान से, आपको सुनना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने मन की बात खोल कर कह दे मुझसे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक जन अपने मन की बात खोल कर बता दे। आज सारे बोलो, बताओगे कि नहीं? अगर आप नहीं बताओगे, लेडीज को थोड़ी सी छूट दे दूं, अभी बता देगी। मेरे पति ने मुझे वहां मारा था, वहां पैसे खा लिए मेरे, वहां ये किया, ये सबकी शिकायत लगानी जानती हैं। लेकिन आज इंसान को नहीं, आज परमेश्वर को बताकर जाना अपने मन की बात। आप समझ में आ रही है कि नहीं? आज हो सकता है आपके बच्चे ने दिल दुखाया हो, लेकिन बाइबल बोलती है हर एक जन अपने मन की बात खोल कर कह दे यहोवा से। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आप मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं आए, आप परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए आए हैं। आप परमेश्वर से कहें आज यहाँ से बैठकर कि परमेश्वर मैं अपने मन की बात खोल कर बताना चाहता हूँ तुझे। आज मैं अपने मन के दुखों को चढ़ाना चाहता हूँ। आज मैं आज सारी प्रॉब्लम्स यहीं छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो आज चेयर पर हैं, जो नीचे बैठे हैं, जो पीछे हैं, आगे हैं, मेरे इधर उधर लेफ्ट राइट हैं, जो ऑनलाइन है, मैं कह रहा हूँ आज उनका दुख खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए आज आत्मिक लाइफ उनकी मजबूत हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप चाहते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, कह रहा हूं उनका आत्मिक जीवन जब खराब हो जाता है, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, इसका मतलब जब एक आदमी पाप में गिरता है तो उसके बाद उसके काम भी रुक जाते हैं। जब आत्मिक लाइफ कमजोर होती है, उस दिन से उनके कामों में रुकावटें आनी शुरू होती हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कामों में रुकावटें हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे अंदर कौन सा पाप छिपा हुआ है। आपको नहीं पता, बहुत अलग अलग तरीके के पाप हैं। हो सकता है आपने शराब पीना, गाली देना, झूठ बोलना छोड़ दिया हो, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो छिपे होते हैं। घमंड का पाप एक ऐसा है, कह रहा है जो कभी भी उसके पैर नहीं होते। सब पापों के पैर होते हैं, लेकिन घमंड के पाप के पैर नहीं होते। अगर मैं इस बहन से पूछूं तू घमंड करती है, बोलेगी ना मैं तो कभी कितना ही नहीं। मैं अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं तो पादरी हूँ, मैं तो वैसे ही घमंड नहीं करता। अरे घमंड होता नहीं, हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही लव यू होता नहीं है, हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? ऐसे ऐसे छिपे छिपे पाप हैं जो होते नहीं है, हो जाते हैं।
आपको समझना है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको लोग दबा कर रखते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कह रहा क्रोध होता नहीं है, हो जाता है, लेकिन शाम आने से पहले माफी नहीं मांगते लोग और उनके कामों में रुकावटें रहती हैं। अगर आज भी आपके कामों में रुकावटें हैं तो आज आत्मिक लाइफ को आपको सही करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं आत्मिक लाइफ को सही करने के लिए? मैं जब वचन में सिखा कर भेजता हूं, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन अगर आप आमीन बोलकर जाते हैं तो एक एंजल आपके घर में सुधार करने के लिए जाता है। एक स्वर्ग दूत आपके घर में जाएगा, यस आमीन, आपकी लाइफ में सुधार करेगा, यस आमीन, आपके स्वभाव में सुधार करेगा, आमीन, आपके बिगड़े बिजनेस को फिर से खड़ा करेगा, आमीन, आपके सोए हुई सास को फिर खड़ा करेगा, आमीन, सोए हुए बच्चों को फिर जगाएगा। आज आमीन, मैं कह रहा हूं जिस मुकाम पर आप नहीं पहुंच पाए, आप पहुंचेंगे आज के बाद। यस आमीन, आप वो बिल्डिंग पिछले साल नहीं बना पाए, लेकिन ये भविष्यवाणी है, इस साल खड़ी करेंगे आप बिल्डिंग। यस आमीन, आपकी इमारत सबसे ऊंची होगी चर्च। आमीन, जिसका आमीन ऊंचा उसकी इमारत ऊंची होगी। आमीन, तेरा भला हो जाए। बिल्डिंग की बात आए तो बहुत, अरे 15 माले से ऊपर मत बनाना, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होने वाला आज। आमीन, आज का हमारा टॉपिक है, अपनी कॉपी में लिखे, राइट डाउन करें। मैं कह रहा हूं जब आप लिखते हैं, लिखने के बाद आपको याद रहता है दिमाग में। आज का वचन है कि आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। अगर आज आप यहाँ पर, हो सकता है आप में से कोई स्पिरिचुअल होना चाहता है, लेकिन कई बार हमें रोकती हैं, कुछ चीजें हमें रोकती हैं स्पिरिचुअल बनने से। हो सकता है आप झूठ बोलना छोड़ना चाहते हो, शराब पीना छोड़ना चाहते हो, गाली देना छोड़ना चाहते हो, व्यभिचार करना छोड़ना चाहते हो, गुस्से का स्वभाव छोड़ना चाहते हो, लेकिन आपके हालात, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, कह रहे कि आपकी आर्थिक तंगी आपको कह रहा छोड़ने ना दे रही हो। लेकिन मैं उन लोगों को आज बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। बहुत सारे लोग अपनी कोशिश से आत्मिक जीवन को सही करते हैं, लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं कि वो तरीका है, कह रहा है कि 4 तरीके आपको बता रहा हूं, लेकिन उनमें 2 तरीके इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कह रहा है किन लोगों के पास आती हैं ये, जिनकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब होती है। कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है कि ज्यादा प्रार्थना करें। नंबर 2 कह रहा है डेली वचन का अध्ययन करें। कह रहा नंबर 3 आत्मिक लोगों की संगति करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिचुअल लोग, उनके संगति करें। जब आप संडे चर्च में आकर संगति करते हैं, कह रहा अनॉइंटेड के साथ रहते हैं, तो इसका मतलब आपके 6 दिन भी आपको यही बातें आपके दिमाग में घूमने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 6 दिन आप स्वर्गदूत लेकर जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मेरी जो प्रचार की बैटरी है वो सिर्फ 6 दिन काम करती है। कितने दिन? 7वें दिन फिर आपको चर्च बुलाती है। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपके पास जो बैटरी होगी बाइक की या कार की, वो आपकी बैटरी मुझे लगता है महीना भी निकाल सकती है, क्योंकि मैं इतना लंबा प्रचार करता हूं कि भाई साहब उनकी मेरी बैटरी 6 दिन में खत्म होती है। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि आपको 6 दिन के बाद फिर बुलाता हूं, इसलिए बुलाता हूं। अगर आप ऑनलाइन में भी जुड़े हुए हैं, चर्च में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस स्पीड पकड़ने वाला चर्च। आमीन। आशीष लेकर जानी है कि नहीं? यस। कह रहा आत्मिक जीवन को सही करने के लिए कह रहा है कि 3 तरीके आपको अपनाने, आपको डेली निरंतर प्रार्थना करनी है, ज्यादा प्रार्थना करें, और उसके बाद ज्यादा टाइम एक्सपेंड करें। कह रहा है कि बाइबल के अंदर वचन का अध्ययन करें, पढ़े नहीं, दूसरों से सुने नहीं, खुद पढ़ें। और तीसरा कह रहा है अनॉइंटेड पर्सन के साथ कह रहा है कि संगति करें। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं तरक्की किसी और के घर पर नहीं, आप ही के गेट के बाहर जो नंबर लिखा है उस पर आने वाली है। आमीन। आपके हाउस नंबर पर आने वाली है। आमीन। पोस्टमैन सही एड्रेस पर जाएगा। यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? लेकिन 2 तरह की आत्मा होती हैं जो लोगों को, उनकी स्पिरिट को खराब करती हैं, आपको स्पिरिचुअल बनने से रोकती हैं। कौन सी 2 आत्माएं? करो, लिखो। एक बहकाने वाली आत्मा, एक उकसाने वाली आत्मा। बोलो, एक बहकाने वाली आत्मा, एक उकसाने वाली आत्मा। ये मुझे एक एंजल ने बताया सुबह 4 बजे। मुझे प्रार्थना कर रहा था मैं, काफी 3 साल पहले मुझे एक एंजल ने बताया, स्वरदूत ने, कह रहा अंत के दिनों में कह रहा ऐसी आत्मा आएंगी और कह रहा विश्वासियों को बहका देंगी। कह रहा बहकाने वाली और उकसाने वाली। समझते हैं कि नहीं? यस। उकसाने वाली थोड़ा सा आपको बता देता हूं कौन सी होती है।
कह रहे कि जब किसी के गेट पर कोई अंडे या कूड़े डाल देता है तो पत्नी अपने पति को उकसाती है, अरे तू मर्द नहीं है क्या, डंडा उठा ले, मार इसके सिर में एक गंडा सा, साडे गेट ते अगे अंडे पा गया, पंडे खांदे नहीं है। ओ पति कहता है जान देना, कोई बात नहीं, जान देना। अगले दिन फिर पत्नी उकसाती है, अच्छा मर्द नहीं है क्या, अच्छा हाँ हाँ मर्द है, मैंने देखा मर्द अमिताभ बच्चन टांगे वाला, और जाता है लठ मार देता है सिर में। उकसाया किसने भाई साहब, पत्नी ने। हो सकता था प्यार से समझा देती कि सामने वाला है, इसको थोड़ा समझा देना प्यार से, लेकिन जब खुद गर्म हो रही तो भाई साहब पति थोड़ी ठंडा रहेगा। बोला हालेलुया। जब बुलेट का पिस्टन नीचे से गर्म होता है तो बुलेट पूरी गर्म होती है ऊपर से। सुन रहे हैं, कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कोई है उकसाने वाली, आपको क्रोध दिलाने वाली, आपको ज्यादा पैसा दिलाने वाली। औरतें उकसाती है ज्यादातर। मैं साल में 1 महीना तारीफ करता हूं बस क्रिसमस पेन की, सारे बड़ा हालेलुया। देखो कह रहे उकसाती हैं। कैसे उकसाती हैं, देख ले ओ मर जानिया की करता पे है, कह रहा की हो गया, कह रहा सामने वाले ने कोठी ते कोठी लाई जांदा, तू उत्थे दा उत्थे ही है। ओ भाई साहब, मास्टर जी गए स्कूल में, बच्चों के चांटे लगाए, अबे कोई तो रिश्वत दो और रिश्वत लेते पकड़ा गया भाई साहब। हैं हमारे प्रिंसिपल जी हंस रहे हैं। सारे बोला हालेलुया। समझ में आई कि नहीं। अरे कई बार बेचारा आदमी रिश्वत नहीं लेता और कई बार फंस जाता है और बाद में पता लगता है और उसके अफसर बोलते हैं, अबे क्या हुआ, तेरा दिमाग खराब था क्या, बता नहीं सकता हूं, पत्नी ने उकसा दिया था। उकसाने वाली आत्माएं कह रहा पत्नी के अंदर भी घुस सकती है, पति के अंदर भी घुस सकती है, बच्चों के अंदर भी घुस सकती है, विश्वासियों के पास भी आ सकती है, अरे पादरी के पास भी आ सकती है। इसका बस नहीं चलता है, आदमी का बस नहीं चलता है। अपने हाथों को उठाओ, अगर बस चलाना है, आपको बस दिया है यीशु मसीह ने। बोलो उकसाने वाली आत्मा मेरे बच्चों से निकल जा, आज मेरे घर से आ। आमीन। समझ में आया कि नहीं। करा उकसाने वाली, भड़काने वाली, अपने पड़ोसी का बोला ए उकसाने वाली, ए भड़काने वाली, मैं ये चर्च छोड़ के नहीं जाने वाली। समझ में आ गया कि नहीं। आई बड़ी वॉलंटियर भड़का रही मैनू। अगर आपकी समझ में आ गया, आज रात मिराकल होके रहेगा तुम्हारे घर में। समझ में आया कि नहीं। कह रहा है कई बार चर्च में भी उकसाने वाली घूम रही होती है, आपके बराबर में बैठी होती हैं। किन्ने सेब खाए तू, मैं तो 10 खाए, मैं तो पहली बार मीटिंग की है, वो कह रही मैं 10 बार खाए, मेरे तो होया नहीं, दूजे चर्च चलने आ। जा भड़काने वाली, उकसाने वाली, चल जा, मैं भी ठुड्डा मारा, चल। भड़कान वाली, उकसान वाली, मैनू भी गुस्सा आंदा भाई साहब, सारा दिन प्रेयर करदा तुहाडे वास्ते, बाचे भाई साहब नखरा जा मार के गल जिवें करके मैं चली जा, चली जा। हालेलुया। हालेलुया। जा मैनू छोड़ के चली जा, ट्रक दे पीछे लिखिया विछड़न विछड़न कर दिए, जदों विछड़ोगी पता लग जूगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। कह रहा यीशु भी अपनी दुल्हन से यही कहने वाला है। कह रहा है दुल्हनो जा रही हो, जाओ, जब मैं बात लाता आवांगा ता पता लग जूगा कि मैं चंगा है कि नहीं। गल्ला गल्ला मारनी आंदी है, इत्थे खड़े होके प्रचार करके दिखाओ वीरवार दा भड़किया आया पादरी। हालेलुया। आपको विश्वास दिला रहा हूं। कह रहा ये आत्माएं पीछा करती हैं, कह रहा इसलिए इनसे सावधान रहना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो पढ़ो, बाइबल में लिखा, मत्ती की किताब निकालेंगे 24:4 को, फटाफट जल्दी पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भड़काने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। करा अंत के दिनों में ऐसा होगा, इसके 6 में लिखा, करा के लड़ाइयां होंगी, विदेशों में लड़ाइयां होंगी, लिखा पहले से। अरे अब हो रही है लड़ाइयां, लेकिन करा लड़ाइयां हो रहेंगी, भविष्यवाणी है पहले से। इसके 6 में लिखा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु अंत समय नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने कहा, मैं 2020 में प्रचार कर रहा था, एक आदमी ने वीडियो बनाकर और भाई साहब YouTube पे डाल रखी, कह रहे बस 2025 अंत समय होने वाला। एक ने डाल रखी 2030 में अंत समय होने वाला। अबे कह रहा यीशु मसीह कह रहा घबरा ना जाना, कह रहा कि भरमाई में ना आ जाना, अरे किसी की बात में ना आना। कह रहा इनको क्या, इनके बाप को भी नहीं पता, पादरी को भी नहीं पता, प्रोफेट को भी नहीं पता यीशु मसीह कब आने वाला है। हालेलुया।
समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहती है झूठा गोस्पल नहीं बांटते, लेकिन भरमाई में ना जाना किसी के। हालेलुया। कह रहा जो वचन का अध्ययन नहीं करते वो अंत समय में भरमाए जाएंगे। जो डेली प्रार्थना नहीं करते, ऐसे कैसे? जैसे मैंने बताया कि उकसाने वाली आत्मा निकल जा मेरे घर से। आमीन। आज मैं कह रहा हूं उकसाती किसको है? कह रहे हैं जब आत्माएं देख लेती हैं, गंदी आत्माएं जब देख लेती हैं। आज वचन को सुनने के बाद डिप्रेशन औरतों का क्या, आदमियों का, बूढ़े जवानों का भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? यस। कह रहे हैं कि आज कैसे भगाती हैं? कह रहे हैं जब आपके काम नहीं बनते, जब आप निराश हो जाते हैं, कह रहे तब लूसीफर शैतान को भेजता है उन लोगों के घर में, उस चर्च में, उन लोगों के पास भेजता है। देख कर आ केड़ी केड़ी भरमाई जाएगी, देख के आ केड़ी केड़ी भकाई जाएगी, और केड़ी केड़ी कुकर के तरह सिट्टी मार के। देखो मैंने कहा कुकर में खिचड़ी में कितनी छिट्टी लगती है पता नहीं, कि कोई बता रहा था छोले की, पता नहीं, कह रहे 3 सिट्टी। मैं कहा एक में क्यों नहीं बनती? कह रहे एक में पहला उकसाना, दूसरा, तीसरा और चौथे में उकसाता है शैतान। कुकर की सीटियों की तरह घूमते हैं लोग। कह रहे वो देख ले तेरे पते पानी दे छिट्टा पाता, ओए मोटरसाइकिल लेके जा रहा जी पानी छिट्टा पाता। कहता कोई गल नहीं। दूजी बारी गर्लफ्रेंड कहती है देखो ना सट्टो है पानी सट्टो। मैं कह रहा हूं कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको उकसाने वाली कोई बराबर में खड़ी है, आपके घर में कोई खड़ा है। शैतान हमेशा कह रहा है पड़ोसियों को इस्तेमाल नहीं करेगा, आप ही के लोगों को इस्तेमाल करेगा। उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल नहीं किया, यीशु के ही लोगों को इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. अगर आपको समझ में आ गया, आज रात मैं कह रहा हूं जितने कुकर सीटी मारकर फटने वाले हैं, आज से कुकर फटेंगे नहीं, आज से खिचड़ी गर्मा गर्म खाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने घर में शांति वाला कुकर लेकर जाओगे कि नहीं? आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे भरमाई में नहीं आने वाली आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा बहकाने वाली और उकसाने वाली है ये। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करता है, उत्पत्ति 27 के 15 में कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब रिबका ने क्या किया? रिबका ने अपने लड़के को उकसाया। किस बात के लिए? झूठ बोलने के लिए। अरे कौन है ये? माँ है ये, और अपने लड़के को क्या बोल रही है कि तेरा बाप करा बूढ़ा होने वाला है, बूढ़ा हो गया है। इसहाक कह रहा है कि आज कह रहा है कि वो खाएगा, बकरा खाएगा, बकरा बना कर दे, और तेरा बाप तेरे को बड़े बेटे की आशीष छोटे बेटे को दे देगा। क्योंकि पुराने नियम में जब बूढ़े लोगों को स्वाद की चीजें, जिनके बूढ़े होते हैं ना, जो बूढ़े हैं जिसके घर में, उसको मिठाई पूछना, रसगुल्ला खाएगा, वो बहुत जल्दी से खाएगा। ले आ, बुढ़ापा जितना आएगा उसको मीठे पर जोर होगा, या फिर उसको स्वादिष्ट चीजें अच्छी लगती होंगी। तो उसी समय इसहाक ने कहा मेरे लिए एक अच्छी डिश बना, और करा के ताकि मैं तुझे बेटे आशीष दूं। एसाव को कहा, बड़े बेटे को, और उसकी पत्नी, वो एसाव की माँ पीछे से सुन रही थी, और वो छोटे वाले बेटे से प्यार करती थी। और इसी समय शैतान ने उसके विचारों में भरमाना शुरू कर दिया, उसको उकसाना शुरू कर दिया, और उसको बोलने लगी करे अरे करा, शैतान कहने लगा देख करा एसाव के पास इतनी जमीन जायदाद हो जाएगी और तेरा बेटा वहीं रह जाएगा। और इसी समय छोटे बेटे, आजकल माँ बाप भी ऐसा ही करते हैं, छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, छोटी बहू से ज्यादा प्यार करते हैं। बड़ी बहू तो बाजार में कपड़ा बेचे, बड़ी बहू से प्यार नहीं करते, छोटी बहू से प्यार करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? और शैतान उकसाता है विचारों के अंदर, बोलता है करा के देख तेरे वो प्यार नहीं करती तेरी सास। और ऐसा ही हुआ, रिबका ने यही किया, और रिबका ने अपने लड़के की आशीष को लेने के लिए वचन को छोड़ दिया, आज्ञा मानना छोड़ दिया, और झूठ पर उतर आई है। अरे किसके बहकावे में आ गई है? करा शैतान के बहकावे में आ गई है। मसीह को जानने वाली मैं शैतान के बहकावे में आकर अपने बेटे को करे के इसहाक के कपड़े पहना दिए और उसको उसके पास भेज दिया। हालेलुया। और इसी समय करा उसको बहका कर उसके पास भेज दिया, और इसी समय उससे आशीष दिला दी है। हालेलुया। इसहाक ने देखा आंखों से दिखना कम हो गया था, और लेकिन बस मुंह में क्या जा रहा, बकला जा रहा और खा रहा, और कह रहा पता भी अंदर से लग भी रहा, कह रहा बेटे मुझे लगता है तू एसाव नहीं है, तू तो कह रहा है कि तू तो याकूब लगता है। लेकिन बोला कह रहा नहीं नहीं,
मैं ऐसा भी हूं, मेरे कपड़े देख ले। उसके कपड़ों से उसने उसको पहचाना, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाया। अरे कौन? इतना बड़ा संत भी, इसहाक भी, अरे प्रॉफिट भी, मैं कह रहा हूं एक याजक भी, वो भी कह रहा है कि उकसाए में आ गया। इस उकसाने वाली आत्मा के भरमाने वाली आत्मा में आ गया। क्यों आ गया इसहाक भरमाने वाली आत्मा में? कह रहा है क्योंकि इसहाक पेट का कच्चा था। हालेलुया। आज औरतें कह रहा है कि क्यों आ जाती हैं उकसाने में? क्योंकि भाई साहब ये पेट की कच्ची हैं। जुबान कह रहा है, इनकी जुबान कह रहा है आजकल का भाई साहब जीभ का स्वाद ऐसा ही होता है। इसहाक को बकरे ने, जीभ के स्वाद ने, बकरे ने कह रहा है कि पहचान नहीं कराई इसको। हालेलुया। और आजकल एक औरत को स्क्रीन पे दिखाता हूं फोटो में, कह रहा है कि एक गोरी औरत गोलगप्पे खाने के चक्कर में काले आदमी के साथ घर से भाग गई। हालेलुया। खैर, और उसे काला क्या कर रहा है? कह रहा चल मेरे घर झाड़ू लगा, पोछा लगा, लगाने के लिए तैयार है भाई साहब। कह रहे क्यों? क्योंकि भरमाने में आ गई। रोज तेरे को गोलगप्पे बना के खिलाऊंगा, रोज चाउमीन खिलाऊंगा। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है शैतान आपको किसी चीज का लालच देता हो, लेकिन अगर आज आप उस लालच को छोड़कर जाएंगे कि मुझे बड़ा पद नहीं, बड़ा सम्मान नहीं, बड़ा पैसा नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं, बड़ी शोहरत नहीं, मुझे तो खुदा के वचन से प्यार है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात भरमाने वाली आत्मा को आपके घर से भागाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अरे उसको नहीं भगाएगा, आज रात आपकी समस्याओं को भी भगाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात आप कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो चल तेरे बेकाई में नहीं आने वाली मैं। बोलो हालेलुया। आज घर जाके बताना अपनी माँ को पादरी 6 दिन से तड़प रहा है, उकसारे में आ रहा। मैं क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं जिंदगी के सताए हुए आदमी हूं, मुझे उकसा मत। किसी ने मुझे कहा करा आपके चर्च के लोग इधर उधर जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने ठहर जाए। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी का सताया हुआ आदमी हूं, मुझे उकसाओ मत। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे लोगों को पहचान हो जाएगी। आज रात प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री आपके लिए आशीष का कारण है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे पहचान करानी आती है यीशु मसीह से। मैं कह रहा हूं अगर आपको विश्वास करना है, आज रात आपकी जिंदगियों में मिरेकल होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं मैं आपके लिए दुआएं करता हूं। अगर आप लोग विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं मेरी संगति के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा जो तेरी संगति करेगा तेरे साथ यीशु के वचनों की, कह रहा वो करोड़पति हो जाएगा। मेरे साथ 12 मेंबर रहते हैं और जब मेरे साथ जुड़े थे कर्जे में थे 60-60 हजार, कोई लाख लाख, कोई 10-10 लाख के। आज मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए के मालिक है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि शैतान भरमाएगा आपको भरमाए में आना या नहीं आना फैसला आपका है। दूसरा राजा 2:5 में अलीशा के पास करा चेले गए। आप देखो, पढ़ो उसके अंदर क्या लिखा। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया? कह रहा है मुझे मालूम है। अलीशा को आकर कहा, कह रहा तेरा पास्टर तेरा फोन नहीं उठाता, इतनी पब्लिक होगी उसके पास, एलिया देखता भी नहीं तेरी तरफ। हो सकता है एलिया को ऐसी ऐसी बात घुमाई गई हो, भरमाया गया हो, बहकाया गया हो। और उसके बाद कह रहा है कि लेकिन उसको डराया गया, भरमाया गया। लेकिन यहाँ पर उसी समय उसने, अलीशा ने कहा, कह रहा है कि अरे तू चुप कर। कह रहा है मैं आज प्रॉफिट एलिया के साथ जुड़ा हुआ हूं, उसकी संगति करने के लिए तैयार हूं। मैं खुदा से कह कर आया हूं, मैंने समर्पण किया है। कह रहा है कि मेरी आशीष आएगी। उन्होंने कहा अरे हमारे पास में भी एक भविष्यवक्ता है। उसने कहा होगा, लेकिन कह रहा है कि मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को देखा है। कह रहा मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं जानता हूं एक दिन आएगा, उसकी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आएगी। कह रहा आज उसकी शक्ति मेरे ऊपर उतरेगी। कह रहा किसके लिए उतरेगी? अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कह रहा अभिषेक ऐसे नहीं आता। अभिषेक जब आता है जब आप नम्र और दीन होकर, अधीन होकर, कह रहा के चर्च के साथ जुड़े रहते हैं। आज ऐसे लोगों के ऊपर यहोवा की शक्ति उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका रथ, आपकी गाड़ी, मैं कह रहा हूं आपके रथ से पहले निकलेगा आगे यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। आप आगे दौड़ोगे, आपकी दुकान पीछे नहीं रहेगी। लिख लेना, ये भविष्यवाणी अगर आपने आपके किसी अच्छे आदमी ने कहीं सामने आपके अच्छा शोरूम खोल दिया हो और आपका ढांचा सा खोखा सा हो, लेकिन याद रखना खोखा तो वहीं रहेगा, लेकिन उसके गल्ले से ज्यादा पैसे तुम्हारे गल्ले में आएंगे। आमीन। ये मिराइकल है हजरात, आमीन। मिराइकल है चर्च। आपको बताता हूं, मैंने एक आदमी से पूछा आइसक्रीम कितनी बेच के जाता है, बोलता है मेरे चर्च के बाहर चंडीगढ़, कह रहा मैं 60,000 रुपए की आइसक्रीम बेच कर जाता हूं। हालेलुया। एक रेडी वाला 60,000 की आइसक्रीम बेच कर जाता है, क्योंकि भाई साहब इतना लंबा प्रचार करता हूं, लोगों की जबान आइसक्रीम खाने के लिए तरस जाती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं लेकिन वो रेडी मेरी नहीं है, वो रेडी कोई और लगाता है बाहर, उनको बता रहा हूं। लेकिन आज उनको नहीं पता, कहते हमने इतना पैसा कभी नहीं कमाया। कहते मेले में भी गए, मैंने कहा बेटे इधर खुदा की आशीष है, आशीष। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो भरमाए जाना हजरात, लेकिन आज के बाद गल्ला किसी और का नहीं तुम्हारा होगा, भरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करना है। अगर विश्वास है तो आज रात मिराइकल लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। झूठ नहीं बोलता भाई साहब। एक बार ऐसे ही यूएसए से एक आदमी मेरी मिनिस्ट्री में 3 लाख रुपए दशमांश देता था, 3.5 लाख, कितना हो गया 35 लाख रुपए कमाता था भाई साहब, इसका मतलब महीने में। जब मेरे साथ जुड़ा 3 लाख रुपए दशमांश देने लगा, इतना पैसा मिराइकल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ना पैसे होने के बाद भी उसने लोन उठाकर कह रहा साउंड दिया था हमें चंडीगढ़ के अंदर, भले वो खराब हो गया हो पानी में। इसके कहने का क्या मतलब है? मैं कहूं वो सोया आदमी जाग जाए। सुनो मतलब क्या हुआ, साउंड खराब हो गया और उसके बाद लेकिन उसके घर में आशीष बनी रही। 7 करोड़ रुपए का बंगला भी ले लिया, केसों से भी आजाद हो गया, पीआर भी आ गई। लेकिन लॉकडाउन में एक भरमाने वाली आत्मा, एक पास्टर, मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता विश्वासी है कि कौन है, कनाडा से अमेरिका में फंस गया। और जब फंस गया उसने कहा छोड़ दे प्रॉफिट बजिंदर को, अबे इतना पैसा क्यों देना उसको, उसका चर्च में तो इतनी दुनिया आती है, उसके पास तो पहले ही 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से तो इनकम टैक्स आ गया। मिला तो कुछ नहीं। आप क्या कह रहा हूं, लेकिन ऐसा बोलते हैं। मैं उनको सुनाना नहीं चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूं गवाहियों से। हम गवाहियों से सीखते सीखते इतने बड़े हुए हैं। यस आमीन। समझ रहे कि नहीं? अगर आज ये गवाही सुनोगे, मैं कह रहा हूं छोटे नहीं होगे और बड़े हो जाओगे। आमीन। समझ रहे हैं? कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर इस आदमी को नहीं समझ में आया और उसके बहकाए में आ गया और वहां देने लगा। कह रहा कनाडा में, मैंने कहा दे दे भाई, कनाडा में दे चाहे अमेरिका में दे, मुझे क्या लेना। मेरे साथ कह रहा लोग नहीं, मेरे साथ यीशु चलता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं 3 साल से नहीं 7 साल से जब से मिनिस्ट्री खोली बोलता आ रहा हूं, मैंने कहा मेरे ऊपर धन का अभिषेक है। हालेलुया। हम लोगों को धनवान कराते हैं, अपने आप कंगाल होने के लिए नहीं कराते। बेवकूफ ना समझिए हमें। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। शैतान ऐसे लोगों के अंदर विचारों से आपको भरमाता है। ये बात मैंने क्यों बताई? जब आप दान दशमांश भेंट देते हैं, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, कह रहा छोड़ा था, कह रहा कि दे दिया, कह रहा ज्यादा आया तो निकल गया। मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। बाइबल में लिखा मत्ती के 23 में कह रहा है मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। इसका मतलब शैतान भरमाता है लोगों को कि नहीं यार करा तू क्यों दे रहा इतना 10 लाख रुपया जब आता है दशमांश। अरे नहीं पता, शैतान चाहता है कि आप कभी भी ब्लेस ना हो, इसलिए आपको रोकता है। उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, जब उसने देना बंद किया, उसने शराब पीने लगा, दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ लिया, उसके घर में आग लग गया, शरीर जल गया, फिनिश कारण। लेकिन आज भी अगर मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, यू टर्न मारता है, आज परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को फिर से करोड़पति बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग भरमाए आ जाते हैं, जब इनके काम नहीं बनते तो भरमाए में आ जाते हैं। आज हो सकता है आपका पति आपको भरमा रहा हो, आपका बच्चा भरमा रहा हो कि क्या मिला तुझे चर्च में जाने के बाद, क्या मिला तुझे प्रार्थना करने के बाद। लेकिन फैसला आपको लेना है। चर्च फैसला अपने विचारों में, हो सकता है कोई भड़काने वाला ना हो, लेकिन आपके विचार ही आपको बार बार परेशान कर रहे हो। आज ऐसे विचारों को बोलो निकल जा, भरमाने वाली आत्मा मेरे दिमाग से आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक खिड़की आज खुदा आपके लिए खोलने वाला है। आमीन। एक रास्ता आज रात खुलेगा आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। आप तैयार हैं तो आज जीव का स्वाद आप ही चखेंगे। आमीन।
देखो 27 के 21 में क्या कर रहा है, या देखो क्या कर रहा है यहाँ पर इसहाक, क्या कर रहा है। हाँ पढ़ो जरा। हालेलुया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। दो लड़के इधर आओ, दो लड़के दौड़ के आओ। हाँ हाँ गंजे से आ जाओ, दौड़ के आओ जल्दी, दौड़ के आ जाओ, शाबाश। एक तो उठा, उसको मोची आ गई, चल जाओ बैठ जाओ वहीं पर, फिनिश, चलो। हाँ कहाँ आ रहे हैं? सारे बोलो हालेलुया। देखो ये इसहाक है और ये इसका बेटा याकूब, और ये अंधा है, अंधा हो जाए इसहाक। और इसी समय इसने याकूब को जाकर कहा, कह रहा पापा मेरा हाथ पकड़ के देख ले, मैं एसाव हूं, एसाव। और इसहाक ने ऐसे आंख बंद करके, अंधा कैसे टटोलता है, टटोल इसको, टटोलता कैसे है, हाँ तू ही है, हाँ 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 तू ही है, तू ही है, तू ही है, टटोलता ना ऐसे। ऐसे टटोल कर अंधे ने, कह रहा जिसको दिख नहीं रहा था, इसहाक ने उसको टटोला, चल जा तुझे क्या जरूरत है इसहाक बनने की, मैं ही बन जाऊंगा चल। इसहाक ने ऐसे टटोला, कह रहा लग तो नहीं रहा, दिखा हाथ, बदबू आ रही, लेकिन जीभ का स्वाद, बकरा खाना था ना, चल यार मुझे क्या लेना, इसहाक कुछ ऐसा वो है तो बेटा ही मेरा, दे दे आशीष, चल जा। उस एसाव की आशीष याकूब को दे दिया, किसके चक्कर में, जीभ के चक्कर में। अब सुनो, अब गलतियां इंसान करता है। सास जाएगी अपने भाई को लेकर लड़की देखने, ये लड़की है, इसके घर लड़की देखने गए और मामे ने कहा टटोल के देख लियो अच्छे से। और सास क्या बोलती है, होने वाली, और लड़के की माँ क्या बोलती है, टटोल के देखना, गुस्से वाली तो नहीं है। और मामा बार बार पूछता रहेगा, खाना बनाना आता है, खिचड़ी बनानी आती है, बैंगन बनाने आते हैं, आलू बनाने आती है, छोले बनाने आती है। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा बहू ढूंढने आया कि कोई भाई साहब किचन में बाबरिया ढूंढने आया, रसोईया ढूंढने आया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं टटोल के देखना भाई साहब, टटोल के, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या करती है, कहाँ जाती है, अच्छे से टटोल के ले आई। और लाने के बाद बहू बैठ गई घर में। देखो जब आई थी तो गऊ बन के आई थी। जिस दिन पहले दिन रिश्ता किया, इससे पूछा खाना बनाना आता है, गऊ की तरह कर रही, हाँ आता है। इसकी माँ ने सिर्फ इतना ही समझाया था इसको कि बेटे जुबान नहीं खोलनी। कपड़े धोने आते हैं, आते हैं। देखो गऊ। झाड़ू लगाना आता है, हाँ ये जितनी औरतें होती हैं शुरू में ऐसे ही करती हैं। और बाद में 1 साल के बाद सास ने पूछा आलू के परोठे आते हैं, बना लेना जाके। अरे पति ने कहा हम तो गऊ लेके आए थे, शेरनी कहां से आ गई। यार ये गऊ लेके आए थे, शेरनी कहां से आ गई। और उल्टा इनके माँ को फोन कर लो औरतों के, हेलो भैन जी आपा तो गऊ दी सी, ऐ शेरनी किथों आ गई। और कहते सानू की पता, आपा तो गऊ दी सी। तुसी रोज गोल गप्पे खा लो, छोले खा लो, चलो भी आज चलिए, बैजा गड्डी ते घुमा लिए, फोटो खिंचा लिया, आज शिमले ले जा रहे, आज गोवा ले जा रहे। कह रहे शेरनी तो तुझसे बनाई है, समझ रहे कि नहीं। कह रहे आप टटोल कर लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे, टटोल के, चेक करके, जांच के, अच्छे से पूछ के लेके गए थे। लेकिन अब शेरनी तो आपने बनाई है। देखो इनका पति कहता चर्च नहीं जाना, चला पीछे, हम तो जाएंगी चर्च में। हालेलुया। अरे शेरनी बन गई कि नहीं, समझ में आ रहा है। बैठ जा बहू यहां पर, हिलनी। देख लो आपके सामने, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जो लोग विश्वास नहीं करते। और एक दिन क्या हुआ, जब 1 साल के बाद इस शेरनी ने पिटाई करनी शुरू कर दी अपनी सास की। इधर भी चाटा सास के, इधर भी चाटा। और सास भाई साहब बेचारी आलू के परोठे बना रही और बहू को ला रही, लो चाय भी लोगे क्या, करी लिया, ऐसे लिया, चाय भी पीती है मंजे में बैठकर, आलू के परोठे भी खाती है। और एक दिन उस माँ ने अपने बेटे को कहा, कहती बेटे बड़ा परेशान कर रही है बहू, ऐसे कर इसको डरा किसी तरीके से,
और लड़के ने कहा कोई उपाय तो दे दे। कह रही कोई उपाय नहीं मेरे पास। एक दिन किताब पढ़ रही थी और उसको उपाय मिल गया सास को। सास ने कहा हाँ बेटे एक उपाय मिला। कह रहे क्या? कह रहे कि आज बाजार में से एक बिल्ली लाना। मैं एक बाबा जी की पुस्तक पढ़ रही थी बहू को सीधा करने के लिए। कह रहे बिल्ली लाना और कमरे में कुंडी लगा के और कुल्हाड़ी लेके बिल्ली उसके सामने काट देना से करेगा क्या? और बिल्ली कटते ही डर जाएगी वो। उसने कहा अच्छा ठीक है। गया बाजार से बिल्ली लाया और लाकर कुंडी लगा दी। उसकी औरत ने कहा कुंडी क्यों लगा रहा? उसने कहा कुछ नहीं। उसने देखा बिल्ली। कहा कमरे में बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। और बेचारा पकड़ रहा इधर से इधर। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, बिल्ली नहीं पकड़े जा रही। कभी सोफे के नीचे, कभी बेड के नीचे। और औरत को गुस्सा आया, उसने कुल्हाड़ी उठाई, बिल्ली उठाई और पकड़ के यूं काट दिया। और आदमी डर गया भाई साहब। कह रहा माँ उपाय काम नहीं आया। मैं कह रहा हूं भाई साहब हेलो, तुम्हारे उपाय ताके बीज बजाने वाले, भूम बजाने वाले, पुपड़ियां बजाने वाले काम नहीं आने वाले। हालेलुया। आज तो यीशु का उपाय काम आने वाला है। किसी के फेंकाए में मत आना। आमीन। केला खा ले बच्चा हो जाएगा। तो मेरे फेंकाए में खा रहे हैं सेब खा ले बच्चा हो जाएगा है? कह रही आपने नहीं तो खिलाया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये आशीष है। मैं प्रार्थना करके यीशु का लहू लगा कर दे रहा हूं। सबके ऊपर आशीष आएगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कोई कह रहा ताका डाल ले, तबीर डाल ले, लेकिन हम खिलाने से पहले ये भी कह रहे कि खिलाने वाला मैं नहीं, खिलाने वाला यीशु है, देने वाला यीशु है, चमत्कार करने वाला यीशु है, मिरेकल करने वाला यीशु है। आज रात उपाय मिलेगा स्वर्ग से। आमीन। मिला कि नहीं? अगर मंजे से खड़ा नहीं होता, खड़ा हो जाएगा। बिल्ली काटने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को बोल आज घर जाके बिल्ली काटूंगी मैं। सुनो, अगर किसी का पति सुधारना हो, सास सुधारनी हो, घर जाके बिल्ली काट देना आज। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग बिल्ली काटने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताओ। चुप। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज वो काटने की जरूरत नहीं है। आज तो यीशु मसीह का वचन आपको खाने की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। और प्रार्थना में हाथ उठाने की जरूरत है। चर्च हालेलुया। कह रहा है हर संडे चर्च में आने की जरूरत है। चर्च मैं कह रहा हूं आज रात मिराइकल होगा। मिराइकल। आमीन। देखो गिनती की किताब में 22:6 में क्या लिखा? मुआबी लोग जाकर एक जगह बिलाम के सामने खड़े हो गए। इधर आजा। बिलाम के सामने खड़े हो गए और बिलाम को नीचे बैठ जा। और बिलाम के सामने आकर कहने लगे कि बिलाम अगर तू इन लोगों को शराब दे तो कह रहा कि इन सब के ऊपर शराब लग जाएगा। और उसी समय जब बिलाम शराब देने के लिए जा रहा था तो उसी समय कह रहे हैं उसको बताया गया, उसको भड़काया। क्या भड़काया? देखो कैसे भड़का रहे हैं। शैतान कैसे भड़काता है? ऐसे भड़काता है। कह रहा बिलाम जिसको तू आशीर्वाद देता है लग जाता है, जिसको तू शराब देता है उसको शराब लग जाता है। एक बार मुंह से निकाल दे। एक बार एक औरत मेरे पास आई, बोलने लगी प्रॉफेट तेरे जुबान में